हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कल हमने न्यूज कवर करी कि निफ्टी 16,747.80 मेजर सपोर्ट है और इसके नीचे बंद होगा तभी नेक्स्ट राउंड का डाउन देखेंगे, वरना तेजी। उसके बाद आज न्यूज़पेपर में भी वही न्यूज थी तेजी की, और आज आफ्टरनून में ब्लूमबर्ग पे भी एक न्यूज आई, बॉटम इज नियर फॉर इमर्जिंग मार्केट, राइट, जो मॉर्गन स्टैनले ने कहा था। तो अब क्या है मामला, इसको डिटेल में समझेंगे, तभी आप इस मौके को हाथ से जाने नहीं देंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे वीडियो जब भी अपलोड होती है आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे। अब यहां पर एक चीज क्लियर करूं कि कल जब वीडियो बनाई थी कि गुड फॉर अक्टूबर मंथ, तो काफी लोग कह रहे थे कि सर आप कुछ दिन पहले मंदी वाली वीडियो बनाए थे और आज तेजी वाली। तो सबसे पहले मैं आपको जो आपको मंदी वाली वीडियो लगती है उसकी कट सुना देना चाहता हूं, जिससे पता चल सके कि आप लोग आधा सुनकर खुद का लॉस कर रहे हो। और मार्केट में ट्रेडर को लॉस ही इसलिए होता है क्योंकि वो आधा सुनते हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपका भाई लगातार आपको एक बेहतर नजरिया देने की कोशिश करता हूं, बट फायदा तभी मिलेगा जब आप पूरा सुन लेंगे। तो प्लीज शुरू करते हैं, जहां पर हम 6 दिन पहले जाते हैं और उस वीडियो का टाइटल था कि क्या सब कुछ बेच दें। आपके सामने है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, क्वालिटी स्टॉक में थोड़ा थोड़ा हर महीने लेने का। जितना ज्यादा नीचे आएगा उतना ज्यादा आप माल एक्यूमुलेट कर पाओगे। तो क्वालिटी स्टॉक आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं, हर महीने आ रहे हैं, मार्केट जितना गिर रहा है तो भी आपको फायदा है। तो इस तरीके से ये पांचवी बात, डर नहीं है। तो क्लियर आपने सुना, इसमें डर नहीं है, एसआईपी मोड में धीरे धीरे लेना है। उसके बाद, और यहां पर ये वीडियो में बात कब की गई, 14 मिनट 41 सेकंड पे, जो टाइम के साथ है। इसके बाद हम आते हैं जो 2 अक्टूबर को हमने वीडियो बनाई थी, स्टॉक मार्केट में गिरावट, ग्लोबल रिसेशन वाली बात। वहां पर अगेन इसको देखते हैं कि अच्छा ठीक है सर, ये तो आपने स्विंग का बता दिया, इंट्राडे का बता दिया, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक वीडियो कवर की थी कि क्या मैं सब बेच दूं। ये देखिए, बहुत प्यार से इसमें एक एक पॉइंट कवर किया कि डरने की ज़रूरत नहीं है। आप एसआईपी मोड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एसआईपी मोड में वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि एग्जाम्पल के लिए आपके 50,000 की सैलरी है और आपका 30,000 रुपये का घर का खर्चा है और 20,000 रुपये आप एकदम क्लियर कट बचाते हो, तो आप उसमें से 10,000 या 15,000 रुपये आप सेविंग में डाल रहे हो। सेविंग यानी इन्वेस्टमेंट में डाल रहे हो, और वो हर महीने डाल रहे हो, जिसकी आपकी कोई ज़रूरत नहीं। उसकी ज़रूरत आपको 5 या 10 साल के बाद है। तो वो पैसा हमेशा बेहतरीन रिटर्न देता है। तो अभी के मार्केट में आप बिल्कुल वहाँ पे जाएं। क्लियर कहा, अभी के मार्केट में बिल्कुल एसआईपी मोड में इन्वेस्ट करें, जो कट है। यहां पर कहानी यही नहीं रुकती है। आपके सामने है दुर्गा पूजा का 9 ऐसा इन्वेस्टमेंट दिया जिसमें डबल धमाका रीजन दिया, मतलब सिंगल रिटर्न नहीं, डबल रिटर्न मिलेगा। यह भी क्यों बताया, वो भी वीडियो है। उसके अलावा बियर मार्केट में सबसे कम गिरने वाले कौन से शेयर हैं, जितना गिरे उतना लो करके क्लियर बताया, जिससे कि ये अपॉर्चुनिटी हाथ से ना जाए। और ये कहानी 6 दिन पहले शुरू हुई, तो कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं सर आपने हमें आगाह नहीं किया, क्योंकि हमने इसकी एक समरी निकाली थी। आज उस समरी को वापस जानेंगे, बट मैं उम्मीद करूंगा कि एटलीस्ट वीडियो का कट दिखाने के बाद आपको आज एक विजन मिला होगा कि नहीं, मैं वीडियो को पूरा सुनूंगा, करूंगा अपने मन की, लेकिन एटलीस्ट सुनूं पूरा, जिससे कि अधूरा ज्ञान ना आए। अब चलते हैं आज की न्यूज पर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इमर्जिंग और एशियन मार्केट, यहां पर कहा यह जा रहा है मॉर्गन स्टैनले के द्वारा कि क्लोज टू करंट बियर मार्केट, यानी अब उनका बियर मार्केट खत्म होने पर। ध्यान से समझे, इन्होंने इमर्जिंग मार्केट, एशियन मार्केट की बात की है, अमेरिका यूरोपियन मार्केट की बात नहीं की। यहां पर मानना है कि जिस तरीके से ग्रोथ और जिस तरीके से चीजें हैंडल हो रही है, वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ये बता रही हैं कि बॉटम आउट बहुत जल्दी हो सकता है। और ये बताने वाले हैं मिस्टर गार्नर, जिन्होंने इससे पहले करेक्टली प्रिडिक्ट किया था चाइना की कंडीशन को। यहां पर 2 बातें अगेन इंपॉर्टेंट होगी, जिनको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले साउथ कोरिया, ताइवान मार्केट से ज्यादा रिटर्न की उम्मीद की जा रही है कि ये वो मार्केट है जहां से ज्यादा बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। अब
आप कहोगे इंडिया नहीं है, तो इंडिया के लिए ट्विस्ट है। यहां पर इन्होंने इंडिया को डाउनग्रेड करते हुए अंडरवेट किया। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी इमर्जिंग मार्केट में आउट परफॉर्म कर रहा है, यानी एक बेहतरीन रिटर्न दे रहा है। अब जैसा कि मैंने क्या कहा था, दो बात ध्यान समझने की है। जितनी भी बैड न्यूज है वो किसके लिए है? अमेरिका के लिए है, यूके के लिए है, इंडिया के लिए नहीं है। अब जब गुड बोला गया तो किसके लिए बोला गया? इमर्जिंग मार्केट के लिए बोला गया। यानी समरी क्या है? इंडिया के लिए बैड जैसा नहीं है तो गुड जैसा भी नहीं है। तो इंडिया अपनी मस्ती से चल रहा है, अपनी चाल से चल रहा है, रिटर्न भी दे रहा है, यानी गिरावट में फिर से वही कहानी। एज अ एसआईपी एक बेहतरीन दुनिया है जो हर एक इन्वेस्टर को लेना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि हम इन सब चीजों को क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि हम मार्केट में नए नए, साल भर पहले आए हैं, 1.5 साल पहले आए, 2 साल पहले दिया, तो हमने मार्केट का एक कंप्लीट साइकिल देखा नहीं है कि मार्केट कभी भी सिर्फ ऊपर नहीं जाता है, वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते हुए जाता है। तो यानी अगर हमने कोई स्टॉक लिया है तो हम उसमें 10%, 15%, 20% की भी गिरावट दे सकते हैं, बशर्ते वो अगर क्वालिटी स्टॉक हो। तो आपके भाव से 20% नीचे भी है तो वो एवरेज करना एक मौका होता है। मैं फालतू स्टॉक के बारे में बात नहीं कर रहा, पेनी स्टॉक के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ गुड क्वालिटी फंडामेंटल स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूं। इसको और आसानी से समझाता हूं, जिसको आप पेपर में लिख सकते हैं और स्क्रीन पे भी मैं लिख रहा हूं। आप ये समझो कि अगर एक एग्जांपल के लिए अमेरिका 20% गिरता है तो इंडिया 10% गिरेगा, 5% गिरेगा। क्यों? क्योंकि जैसे अभी आपने देखा गिर रहा था तो इंडिया क्या हुआ? इंपैक्ट लिया, लेकिन कितना लिया? बहुत कम लिया। क्योंकि अछूता तो रह ही नहीं सकता है कि अमेरिका गिर रहा है और इंडिया ऊपर जा रहा है, अपोजिट नहीं हो सकता, बट इंपैक्ट कम लेगा। इसको और आसान से समझते हैं कि अगर अमेरिका में 5% की तेजी हुई तो इंडिया में 15% की तेजी होगी। ये चीजें मैं लगातार बताने की कोशिश कर रहा हूं। साथ में कल की वीडियो में मैंने अक्टूबर मंथ कैसे डेटा चलता है, जिसमें मैंने कल बताया कि सेंसेक्स को अगर देखो पिछले 10 साल के हिसाब से देखो तो 10 में से क्या है, 8 टाइम मार्केट परफॉर्म किया, 2.6% के चिल्लर के पास का कुछ रिटर्न दिया है, 2 टाइम फेल हुआ है। यानी सिंपल सी कहानी अगर वापस से आओ तो भगवान की दया से कहानी क्या है? कहानी ये है कि ये सारी बातें हमें निफ्टी के मेजर मेक और ब्रेक लेवल पे मिल रही है। तो मैं कभी भी अपने 18 साल के एक्सपीरियंस में न्यूज पे ट्रेड नहीं करता। मेरे को वहां पे सपोर्ट रेसिस्टेंस की कहानी मिलती है और न्यूज का तर्का लगता है तो कन्विक्शन आता है। तो यहां पर न्यूज का तर्का के साथ चार्ट का लेवल मिल गया कि ओके मुकुल 16,740 780 मेजर लेवल मिल गया, मार्केट वहां से रिएक्ट कर रहा है, जिसके कारण मैंने दुर्गा पूजा की इन्वेस्टमेंट की वीडियो या जो स्टॉक जितना गिरे उतना लेने की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी, क्योंकि मुझे लगा ओके अगर अब ये निफ्टी यहां से नहीं टूटता है, फेस्टिवल सीजन की डिमांड है, तो अपने को एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। और बाय द वे अगर 16,780 740 के नीचे बंद होता है तो नया डोर खुलेगा, फिर हम उस नए डोर के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे होता है ट्रेडिंग में, हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव सोचना। कुछ लोग सोचते हैं अरे ये तो दोनों साइड की बात हो रही है। भाई रोड पे चल रहे हैं, हम कह ही नहीं सकते कि हम सेफ्टी से चल रहे हैं, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, इंसान कभी भी मर सकता है। कोई धंधा कर रहे हैं, ये कह ही नहीं सकते कि 100% मुनाफा होगा, वो धंधे में नुकसान हो सकता है। बट स्टॉक मार्केट में लॉस क्यों होता है? हमेशा लोग सिर्फ एक रीजन लेके चलते हैं कि हो प्रॉफिट ही कमाएंगे, हम लॉस के लिए रेडी नहीं रहते। अगर हम इस विजन के साथ चले, इस पूरे पिक्चर के साथ चले, तो हमें कभी दिक्कत नहीं होगी, कभी तकलीफ नहीं होगी और हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ओवरऑल अगर 3 से 4 सिनारियो मिलाओ कि अक्टूबर मंथ के परफॉर्मेंस को मिला लो, इमर्जिंग मार्केट के रिपोर्ट को मिला लो, निफ्टी के चार्ट को मिला लो, तो हमारे लिए एक पॉजिटिव इंडिकेट है, जिसके आधार पे मैंने आपको बताया भी, मार्केट चला भी। अब प्रॉब्लम क्या होगा? अब लोग अब देखेंगे, अब ध्यान देंगे और तब तक में हो सकता है कि चीज़ें काफ़ी आगे भाग चुकी हैं। बट एटलीस्ट एक लर्निंग आपको आज मिली कि नहीं, चीज़ों को ध्यान से देखना, सुनना, प्रॉपर से या तो फॉलो ही नहीं करो या फॉलो करो तो प्रॉपर प्यार से पूरे तरीके से फॉलो करो, तभी एक बेहतर रिजल्ट ले पाओगे। तो इन सब के मद्देनजर अगेन एज अ लाइन समरी 16,780 740 मेक और ब्रेक होल्ड करता है। रैली अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट डाउन साइड की रैली 16,780 को अभी आराम से होल्ड कर रहा है, जिस पे मार्केट चल रहा है, तो वेरी गुड है, एंजॉय करिए।
थैंक यू सो मच। आई होप मैंने आज आपका पॉइंट क्लियर कर दिया हो। स्टिल अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट में स्वागत है आपके सवालों का। थैंक यू सो मच।